अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म की एक ऐसी कहानी जो हम सबने सुनी है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस इतने बड़े महाकाव्य की नींव असल में एक ऐसे किरदार ने रखी थी जिसे हम अक्सर एक विलन मानकर भूल जाते हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे मंथरा की और जानेंगे उसकी कहानी। सोचिए, एक इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कैसे बिखर जाता है? क्या बड़ी बड़ी लड़ाइयों से? नहीं, असल में कभी-कभी इसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी, एक मामूली सी फुसफुसाहट से होती है। एक ऐसी फुसफुसाहट जो पूरे साम्राज्य को मतलब जड़ से हिलाकर रख दे। और ये कहानी शुरू होती है एक अकेली बातचीत से। यहाँ पर जो किरदार है वो है मंथरा। कौन थी मंथरा? अयोध्या की रानी कैकेयी की सबसे सबसे भरोसेमंद दासी। वो सिर्फ एक दासी नहीं थी, बल्कि सच कहें तो रानी की सलाहकार थी, एक माँ जैसी थी। लेकिन यही जो वफादारी थी ना, यही वफादारी आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बनने वाली थी। तो अब बात करते हैं उस योजना की। कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आता है ना, वो तब आता है जब राजा दशरथ ये ऐलान करते हैं कि उनके सबसे बड़े बेटे राम अब युवराज बनेंगे। अब सोचिए, पूरी अयोध्या में तो जश्न का माहौल था, हर कोई खुश था। लेकिन राजमहल के ही एक कोने में एक साजिश की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? रानी कैकेयी को इस बात से कोई भी इतराज नहीं था कि राम राजा बने। अरे वो तो इतनी खुश थीं, इतनी खुश कि उन्होंने अपनी सबसे करीबी दासी मंथरा को ये खुशखबरी सुनाई और इनाम में उसे अपना मोतियों का हार दे दिया। उन्हें लगा कि मंथरा भी इस खुशी में शामिल होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, मंथरा, वो तो गुस्से से आग बबूला हो गई। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। एक तरफ जहां पूरी अयोध्या जश्न में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ मंथरा के मन में गुस्से की एक ऐसी आग जल रही थी जो बहुत जल्द पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में लेने वाली थी। तो अब सवाल ये उठता है कि मंथरा ने आखिर ऐसा किया क्या? मतलब, एक रानी जो इतनी खुश थी, उसकी खुशी डर और लालच में कैसे बदल गई? मंथरा ने अपने शब्दों को हथियार बनाया और धीरे धीरे रानी के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने कैकेयी को एक बहुत पुराना वादा याद दिलाया। बात सालों पुरानी है। एक बार युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, और तब राजा ने खुश होकर उन्हें कोई भी 2 वरदान मांगने का हक दिया था। अब ये बात तो शायद सब भूल चुके थे, लेकिन मंथरा को वो भूला हुआ वादा अच्छी तरह याद था, और उसे पता था कि अब उसे इस्तेमाल करने का सही वक्त आ गया है। और ये देखिए, मंथरा की 4 कदमों वाली पूरी योजना। ये कोई ऐसी वैसी सलाह नहीं थी, ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी। उसने कैकेयी को एक एक कदम सिखाया। पहला, कि मैले कपड़े पहनो, सारे गहने उतारकर लेट जाओ। दूसरा, माहौल बनाओ, मतलब रो और ऐसा दिखाओ कि तुम बहुत गुस्से में हो। फिर तीसरा और सबसे जरूरी, पहला वरदान मांगो, अपने बेटे भरत को राजा बनाओ। और चौथा, दूसरा वरदान मांगो, राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। मतलब सब कुछ पहले से तय था। और ये जो 14 साल का वनवास था ना, ये कोई ऐसे ही नहीं चुना गया था। ये कोई आम सजा नहीं थी। मंथरा बहुत ही चतुर रणनीतिकार थी। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि 14 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। इतने सालों में लोग धीरे धीरे राम को भूल जाएंगे और भरत को ही अपना राजा मान लेंगे। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल थी। तो मंथरा की साजिश कामयाब हो गई, राम को वनवास जाना पड़ा और राजा दशरथ ने इसी दुख में अपने प्राण त्याग दिए। मतलब जो वो चाहती थी वो हो गया। लेकिन मंथरा को अपनी इस जीत की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कैसा इनाम और कैसी फटकार, जरा देखिए। एक तरफ रानी कैकेयी ने उसे कीमती कपड़े और गहने इनाम में दिए, लेकिन दूसरी ही तरफ भरत के सौतेले भाई शत्रुघ्न, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने गुस्से में आकर मंथरा पर जानलेवा हमला कर दिया। और यहां विडंबना देखिए, मंथरा की जान किसने बचाई? उसी राम के नाम ने, जिसे उसने अभी अभी वनवास भेजा था। कैकेयी ने बीच में आकर शत्रुघ्न को रोका और पता है क्या कहा? यही कि एक स्त्री की हत्या करना पाप है, और अगर तुमने ऐसा किया तो राम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन अब जरा रुक कर सोचते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मंथरा ने आखिर ये सब किया क्यों? क्या ये सिर्फ अपनी रानी और उसके बेटे भरत के लिए वफादारी थी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा हुआ था?
रामायण के कई संस्करण हैं और उनमें से एक तेलुगु संस्करण में हमें इसका जवाब मिल सकता है। कहानी कुछ यूं है कि जब राम बच्चे थे तो खेल खेल में उन्होंने एक छड़ी से मंथरा के घुटने पर मार दिया था और चोट इतनी थी कि घुटना टूट गया। बस वो बचपन की चोट मंथरा के दिल में एक गहरी नफरत बनकर बैठ गई और सालों बाद जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो उसे लगा कि बस यही मौका है अपना बदला लेने का। वैसे कुछ और भी वजह बताई जाती हैं। एक तो ये कि वो कैकेयी के लिए एक माँ जैसी थी, तो जाहिर है उसकी वफादारी कैकेयी के बेटे भरत के लिए ही होगी। या एक और थियरी ये भी है कि वो इस बात से जलती थी कि कैकेयी अपने बेटे भरत से ज्यादा प्यार छोटे राम को करती थी। अब देखिए, वजह जो भी हो, ये सारी बातें उसके किरदार को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती हैं। एक महाकाव्य की अंतिम क्षमा। चलिए अब कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। कई साल बीत चुके हैं और अब वक्त आ गया है मंथरा की कहानी के अंतिम अध्याय का। पूरे 14 साल, जी हाँ 14 साल बीत चुके हैं। वो लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। राम अपना वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आ गए हैं और अब वो अयोध्या के राजा हैं। और यहाँ राम के महान चरित्र की एक झलक मिलती है। सोचिए, राजा बनते ही उन्होंने सबसे पहले कामों में से एक काम क्या किया? उन्होंने मंथरा के बारे में पूछा। हाँ, उसी औरत के बारे में जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। वो कोई बदला नहीं लेना चाहते थे, वो तो बस मेल मिलाप चाहते थे। और उन्हें क्या बताया गया? उन्हें बताया गया कि मंथरा वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और वो पिछले पूरे 14 सालों से बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि राम लौटें और वो उनसे माफी मांग सके। मतलब वो 14 साल पछतावा की आग में जल रही थी। और आखिरकार वो पल आ ही गया। राम खुद उस अंधेरे कमरे में गए जहां वो लेटी हुई थी। कहते हैं कि मंथरा ने जैसे ही उन्हें देखा वो रो पड़ी और उनसे माफी मांगी, और राम ने बिना एक पल भी सोचे उसे माफ कर दिया। देखिए, नफरत से शुरू हुई ये कहानी आखिरकार माफी और दया पर आकर खत्म हुई।